हेलो एवरीवन। कानूनी दुनिया के चैनल पे आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु कश्यप, एलएलएम इन क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट। आज हम लोग शुरू करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012। ये राजस्थान एपीओ टारगेट बैच 2026 का पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग पूरे पॉक्सो एक्ट का ओवरव्यू देखेंगे, जो आपको रिवीजन के समय भी और एक एक्ट को समझने के लिए बहुत जल्दी जब समझने के लिए बहुत ईजी होगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। अब हम लोग देखते हैं कि चार्ट से इसको समझना कितना आसान होता है। आगे आने वाले लेक्चर में इसको डिटेल्ड और एक्सप्लेन्ड लेक्चर भी मिलेंगे एक एक सेक्शन के। तो पहले हम लोग एक ओवरव्यू की तरह इसको पूरा देखते हैं, पूरा पॉक्सो एक्ट को। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करें तो इसका एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012 है। ये अगर देखा जाए तो ये एक एमसीक्यू भी आपको बनता है। लाइक एक्ट नंबर क्या है? 32 ऑफ 2012, मतलब 2012 में जो 32वां नंबर का एक्ट है, ये पॉक्सो एक्ट पास हुआ था। प्रेसिडेंट की एसेंट में मिली थी 19 जून 2012 को। इन्फोर्समेंट डेट है इसका 14 नवंबर 2012। टोटल इसमें 9 चैप्टर्स हैं और 46 सेक्शन 1 शेड्यूल है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव। आप शॉर्ट टाइटल देखिएगा इसके, तो शॉर्ट टाइटल के ऊपर जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि क्यों इस एक्ट को बनाया गया। तो इस एक्ट को बनाने का सबसे पहला जो रीजन था वो था टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्ड्रंस को इस एक्ट को बनाया गया। साथ साथ जो 15 सब क्लॉज 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट को ये पावर देता है कि वो चिल्ड्रन और वुमेन के फेवर में उनको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए स्पेशल लॉज बना सकता है। ठीक है, फिर थर्ड जो है वो एक कन्वेंशन होता है, राइट ऑफ द चाइल्ड। कहाँ? जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड स्टेट में। उसको इंडिया क्या करती है, 11 दिसंबर 1992 को अडॉप्ट करती है और अडॉप्ट करके उसको पॉक्सो में भी इम्प्लीमेंट करने की पूरी तरीके से ट्राई करती है। फिर ऑब्जेक्टिव की नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो क्या होता है, जुडिशियल प्रोसेस होने के समय में जो एक चाइल्ड होता है उसका जो प्राइवेसी हो गया और कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, जिससे क्या हो कि सब पर्सन रिस्पेक्ट कर सके उस चाइल्ड के, उसका जो डिग्निटी है वो हमेशा मेंटेन रहे। फिर उसका बेस्ट इंटरेस्ट देखना, किस चीज से बेस्ट इंटरेस्ट हो, हेल्दी फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब जो हम बात कर रहे थे कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड आर क्या क्या थे, तो उसमें मेन क्या क्या था, एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, फिर ये चिल्ड्रन के लिए किसके लिए, पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन, अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हो गया। इनके लिए जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उसको रोकने का, उसको प्रिवेंट करने का। ठीक है, फिर जो अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी था उसमें जो चाइल्ड इंगेज होते थे, कैसे इंड्यूस और कोअर्जन करके इसको, इसके रोकथाम करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो कन्वेंशन हुआ था। साथ साथ सेक्सुअल एब्यूज ऑफ द चिल्ड्रन को भी रोकने के लिए ये बना था। अब हम एक रोड मैप देखें प्रोटेक्शन का, कैसे पॉक्सो एक्ट काम करता है, तो हम लोग इसमें दो चीज देख रहे हैं, सब्सटेंटेटिव और प्रोसीजरल। तो जो एमसीक्यू या फिर आप रिटर्न देते हो मेंस में, उसमें पहला चीज यही होता है कि ये लॉ क्या है, सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है। तो जो हमारा स्पेशल लॉ है, जो हमारा स्पेशल लॉ है वो क्या है, ये दोनों है। ठीक है, ये आपको सब्सटेंटिव लॉ एज वेल एज प्रोसीजर लॉ है। और कुछ पार्ट जो इन दोनों में नहीं है या फिर आगे आने वाले समय में अगर कंफ्लिक्ट एराइज होता है इन दोनों लॉज में, सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजर में, तो उसको क्योर करने के लिए क्या है, पिलर नंबर 3 मिसलेनियस, जो कि आपको 9 चैप्टर है, 39 से 46 है। वो आपको बात करता है कि अगर कभी भी कंफ्लिक्ट होगा तो मैं बैठा हूँ, मैं इन चीज़ों को सॉल्व करूंगा। अब हम सब्सटेंटिव लॉ की बात करें तो सब्सटेंटिव लॉ आपको सेक्शन 3 से लेके 18 तक दिया गया है, जहाँ पे आपको बताया गया है कि क्राइम और उसकी थ्योरी क्या है और उसको, उस क्राइम को करने वाले में मैक्सिमम और मिनिमम पनिशमेंट्स क्या है। ठीक है, तो थ्योरीज हो गई जिसमें आपको सेक्शंस मिलेंगे और आपको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, एक सेक्शन है 42, एक्चुअली ये तो मिसलेनियस सेक्शन है, पर ड्यू टू पनिशमेंट, क्योंकि ये अगर पनिशमेंट ओवरलैप होता है तो ये आपको बताएगा कि कौन सा अल्टरनेटिव पनिशमेंट हम यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है, यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग एंड मीडिया, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स, स्पेशल कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट प्रोसीजर्स। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आप कहाँ रिपोर्ट करेंगे, कैसे रिपोर्ट लिखा जाएगा, मीडिया का क्या रोल होगा, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स कैसे होंगे चाइल्ड के, जो चाइल्ड के साथ कोई भी चीज, कोई भी थिंग्स हुई है, कोई भी क्राइम हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा। स्पेशल कोर्ट जो इस एक्ट के थ्रू बना गया है तो 28 से 32 तक
वो कैसे काम करेगी, और साथ साथ उसके लिए जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं, जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, वो कैसे अपॉइंट होंगे। तो नेक्स्ट जो, अब हम शॉर्ट टाइटल से शुरू करते हैं। जो हमारा सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 सिंपल सी बात करता है कि ये एक्ट को, मतलब जो आपको एक्ट का नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, इस एक्ट को यही बोला जाएगा। इसका जो एक्सटेंट है होल ऑफ इंडिया है। साथ साथ ये उस दिन से लागू होगा जिस दिन इसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू डाल दिया गया था। अब हम डेफिनेशंस की बात करें, जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशंस की बात करता है। अब आप कुछ कुछ सेक्शन यहाँ पे देखिएगा, सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 5 हो गया, सेक्शन 9 हो गया, सेक्शन 7 हो गया, ये आपको सेक्शन 11 हो गया। ये आपको किस चीज़ की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स आपको एज वेल एज वही डेफिनेशन में आएंगे जो वहाँ पे सेक्शन में मौजूद है। इनके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपको, मतलब डेफिनेशन है, वो है चाइल्ड। अब चाइल्ड का डेफिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, ये पॉक्सो एक्ट ओनली फीमेल पे अप्लाई नहीं होता है, ये चाइल्ड पे अप्लाई होता है। अब चाइल्ड का डेफिनेशन क्या है, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ द 18 ईयर्स, मतलब कोई भी पर्सन, मेल और फीमेल, मतलब जो ये लॉ है पॉक्सो एक्ट, वो एक जनरल, ये जो जेंडर है, जेंडर बायस ना होके जेंडर न्यूट्रल है। ये 18 से नीचे जो बच्चे हैं, ये सब पे अप्लाई होगा। साथ साथ इसके जो कुछ और जो इम्पोर्टेंट आपको डेफिनेशन मिलेंगे, तो उसमें शेयर हाउस होल्ड, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से आपको बहुत इजी समझ में आएगा। स्पेशल कोर्ट और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सेक्शन 28 और 32 में दिया गया है, इस एक्ट के थ्रू बना हुआ न्यू लॉ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गए। अब हम अपने सब्सटेंटिव पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस सब्सटेंटिव पार्ट में सेक्शन 3 से 12 जो आपको इंपॉर्टेंट क्राइम्स बताता है, पॉक्सो का जो मेन आधार है क्राइम और पनिशमेंट का, वो यही है, सेक्शन 3 से 12। सेक्शन 3 क्या बात करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जो कि क्या होता है, कोई भी पेनिट्रेशन, जो आप इसको रेप सेक्शन 63 और बीएनएस से भी कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम है। इसका पनिशमेंट है मिनिमम हो गया 7 ईयर्स, मैक्सिमम हो गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये आपको नॉर्मल है सेक्शन 3। अब इसका जो एग्रीवेटेड फॉर्म है, वो आपको सेक्शन 5 में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे खोजिएगा आप सेक्शन 4 क्या है, तो इसका एक इजी वे है याद करने का। सेक्शन 3 जो इसका थ्योरी बताता है, और सेक्शन 4 क्या बताता है, पनिशमेंट बताता है। फिर सेक्शन 5 आता है। सेक्शन 5 में अब आप 64 और बीएनएस पढ़िएगा, तो वहाँ भी एक रिलेटेड रेप के बारे में बताया गया है। तो उसी को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे रेप तो नहीं लिखा है, पर सेम चीज़ है। अगर कोई भी चीज़ में 12 साल से कम के बच्चों का ये सेक्सुअली असॉल्ट होता है, या फिर क्या हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, पब्लिक सर्वेंट हो गया, रिलेटिव होता है, या फिर जिसका ट्रस्ट हो, जिसके बच्चे का ट्रस्ट हो, वो ये काम करे, तो वो एग्रीवेटेड के रूप में जाएगा। हम आगे इसको और डीप में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसका जो पनिशमेंट है, ये क्या है, आप 5 देखें तो इसको आप सेक्शन 6 कर सकते हो। इसका जो पनिशमेंट है, रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर द टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर्स, और ये कहाँ तक जाएगा, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जाएगा। ठीक है, थर्ड इसका है सेक्शन, अब 6 तक हो गया, तो 7 हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट 11। अब 7 आपको दिया हुआ है सेक्सुअल असॉल्ट, और उसका पनिशमेंट दिया हुआ है। अब फिर अब सेक्शन 8 कहाँ है, तो ये आपको हो गया सेक्शन 8। अब बच्चा सेक्शन 9 और सेक्शन 10। तो अब ये जो सेक्सुअल असॉल्ट है, अब इसमें आप क्या डाल दीजिएगा, ये वर्ड एग्रीवेटेड। ठीक है, अब ये एग्रीवेटेड जैसे वर्ड डालिएगा, ये हो जाएगा आपको सेक्शन 9, और इसका पनिशमेंट हो गया सेक्शन 10। ओके, उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट दिया है 74 बीएनएस में भी, जो डेफिनेशन दिया है सेम टू सेम यहाँ पे भी वही है। उसका पनिशमेंट दिया हुआ है सेक्शन 12 में। इस तरह से हमें डिवाइड करना है, कैसे सेक्शंस को हम लोग डिवाइड करके इजीली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ये है, अब यहाँ पे चीज़ें सामने आती हैं कि अपार्ट ऑफ द मेन कोर जो क्राइम है, उसके अलावा भी कुछ क्राइम्स होते हैं। लाइक हम जब 4 स्टेजेस पढ़ते हैं, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन, तो ये जो स्टेज है, ये इस इनकोहेट क्राइम इसको हम कहते हैं। अगर बच्चों से रिलेटेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो हमें इस क्राइम को भी क्या बनाना होगा, पनिशेबल बनाना होगा। ठीक है, अब इस क्राइम को पनिशेबल बनाने के लिए, अब अपार्ट ऑफ द कोर क्राइम, वो एक और क्राइम है पोर्नोग्राफी मटेरियल। ऐसे को आप लोग स्टोरेज में रखते हो, पोजीशन में रखते हो, या फिर कमर्शियल यूज करते हो, इसमें आपको सेक्शन 13 से लेकर 15 तक आपको पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 13, 14, 15, 3 सेक्शंस है इसमें। फिर आता है इनक्वायर्ड क्राइम। इनक्वायर्ड क्राइम क्या होता है, जो कंप्लीट क्राइम नहीं होता है। आप कोई भी क्राइम को कंप्लीट कर देते हो तो वो पूरी तरीके से क्राइम हो जाता है, लेकिन आप उसको इनिशिएट करते हो पर वो आधा अधूरा रह जाता है, तो उसको हम इनक्वायर्ड क्राइम कह सकते हैं। इनक्वायर्ड क्राइम में जैसे अबेटमेंट हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो गया, अटेम्प्ट हो गया, इसमें आपने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया या फिर वो पूरा भी नहीं हुआ, तो ऐसे क्राइम्स को इनक्वायर्ड क्राइम कहते हैं। जो सेक्शन 16 है, 17, 18, ये पनिशमेंट
बताता है इन सब क्राइम्स के लिए। ठीक है, अब ये तो हम लोग कर चुके हैं कब, जब कंफ्लिक्ट अराइज हो तो अल्टरनेटिव पनिशमेंट अलाउ करता है। इसके बाद अगर हम बात करें पॉक्सो एक्ट के चैप्टर 5 जो है वो प्रोसीजर्स बताता है कैसे केस को रिपोर्ट किया जा सकता है। तो सेक्शन 19 जो है ये बताता है रिपोर्ट कैसे होगा। तो रिपोर्ट किसको किसको होगा, सबसे पहले तो रिपोर्ट आपको होगा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को। लोकल पुलिस को, ये दोनों में से किसी पर्सन को रिपोर्ट कर सकता है। वो रिपोर्ट कैसे करेगा, राइटिंग में लेगा लेगा रिपोर्ट को, पढ़ के सुना देगा उसको और पुलिस बुक में एंट्री करेगा। अगर कोई बच्चा रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, अब बच्चा रिपोर्ट कर रहा है तो वो सिंपल लैंग्वेज में जैसे बोल रहा है लिखेगा, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रांसलेटर उसका अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, अब जब ये हो गया तो बच्चा आपके सामने खड़ा है तो आप उसको क्या करिएगा, उसको अगर कोई प्रोटेक्शन चाहिए या फिर मेडिकल आपको चाहिए उसके लिए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए अरेंजमेंट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको, रीजंस को क्यों चाहिए उसको, फिर उसको अरेंजमेंट दे सकते हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए उसको भेजा जा सकता है। अब क्या होता है, रिपोर्ट मैटर विदाउट अननेसेसरी डिले। अब रिपोर्ट हो गया, उसको 24 आवर्स में CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने या फिर जो स्पेशल कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन है उनके सामने लाया जाता है और जो बच्चों के हित में जो स्टेप्स होते हैं उसको लिया जाता है। इसके बाद सेक्शन 20 आता है जो मीडिया स्टूडियो और फैसिलिटीज की बात करता है। फिर बात करते हैं सेक्शन 21 जो कि दो चीज़ों की बात करता है। पहला चीज़ हो गया सेक्शन 21, वो पनिशमेंट ऑफ द फेलियर ऑफ रिपोर्ट और रिकॉर्ड। अब बात यहाँ पे ये है कि कोई आपके आसपास केस आया, आपको पता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है पुलिस को बताना, आप नहीं बताते हो तो आप भी पनिशमेंट होगे, या फिर पुलिस उस केस को रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है तो पुलिस भी सेक्शन 21 में उसको पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 22 बात करता है कि पनिशमेंट, अगर आप गलत तरीके से पॉक्सो का यूज करते हो तब आपको वहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। इन दोनों में एक चीज देखने लायक है, जो चाइल्ड है वो इन दोनों पनिशमेंट से बचा हुआ है। तो सेक्शन 21 और 22 में चाइल्ड को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। सेक्शन 23 प्रोसीजर की बात करता है मीडिया का, कि मीडिया का कैसे यूज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर द रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड, कैसे बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। तो जब आप रेप के प्रोविजन पढ़ेंगे तो वहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल थिंग्स को लिखा गया है कि कैसे वहाँ पे उनका प्रोसीजर होगा, CRPC में जो लिखा गया है। तो अब आप यहाँ पे देखिए तो उनके लिए एक प्लेस चूज होगा, प्लेस मतलब घर ही होगा, रेसिडेंस, जहाँ पे उस बच्चे को आसानी हो। एक ऑफिसर होगा, ऑफिसर में SI रैंक से नीचे नहीं होगा, पुलिस अपने ड्रेस में नहीं रहेगी, सेफ्टी होगा, एक्यूज के सामने नहीं होगा, उनका आइडेंटिटी को क्लोज नहीं किया जाएगा। ये शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। फिर मजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड करेगी, सेक्शन 164 CRPC में रिकॉर्ड करेगी मजिस्ट्रेट के सामने। सब चीज़ में बच्चों के हित का ध्यान रखा जाएगा। और उसके बाद एडवोकेट की प्रेजेंस की कोई ज़रूरी नहीं है। स्टूडेंट जो बच्चा होगा, बच्चों के पेरेंट्स या फिर कोई उनका ट्रस्टवर्दी पर्सन होना चाहिए वहाँ पे। अब एडिशनल जो प्रोविजन है वो पुलिस और मजिस्ट्रेट के लिए है। जो बच्चा रिकॉर्ड करेगा किसके, पर्सन और ट्रस्टेड पर्सन के ये में, पेरेंट्स और ट्रस्टेड पर्सन। हो सके तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो उसके लिए कोई पर्सन ऐसा होना चाहिए जो उसकी बातों को समझे, जैसे ट्रांसलेटर हो गया, डिजेबल है बोलने में तो उसको समझने के लिए हो गया। मेडिकल एग्जामिनेशन में एक चीज़ बस इम्पॉर्टेंट है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में जो डॉक्टर होगी, एक गर्ल के लिए वुमेन डॉक्टर होगी और बॉयज़ के लिए कोई भी चेक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें स्पेशल कोर्ट्स और पॉक्सो एक्ट। स्पेशल कोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 28 जो है वो स्पेशल कोर्ट को इस्टेब्लिश करता है। और इस्टेब्लिश करने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जो ऑफिशियल गैजेट में कंसल्ट करके चीफ जस्टिस से क्या करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन में स्पेशल कोर्ट को इस्टेब्लिश करेगी। अगर कोई चिल्ड्रंस कोर्ट है तो उसको डीम्ड मान लिया जाएगा, वो स्पेशल कोर्ट है किसके लिए, पॉक्सो के लिए। तो इसमें आपको जुरिडिक्शन बताया गया कि क्या है, जैसे IT एक्ट 67B में भी जुरिडिक्शन बताया गया पॉक्सो कोर्ट का और सारे जुरिडिक्शन। फिर उनके पास जो जुरिडिक्शन होता है सेक्शन 3, 5, 7, 9, 11, जो ये जुरिडिक्शन होता है, ये सब सेक्शंस का जुरिडिक्शन था। साथ साथ प्रिजम्पशन जो है ऐसा मान के चला जाएगा कि जो एक्यूज है उसने क्राइम किया है, अगर वो किसी क्राइम को नहीं किया है तो वो प्रूव करे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, डिफेंस पे होता है, डिफेंस को प्रूव करना पड़ता है। साथ साथ इनके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं जो कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस किए हुए एक एडवोकेट होते हैं पॉक्सो में, जिनको नॉलेज हो 7 साल का कम से कम, उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एज अ पॉक्सो PP मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर अगर हम प्रोसीजर और पावर की बात करें स्पेशल कोर्ट्स की, कैसे एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, तो कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद सेक्शन 1333 सब क्लॉज 1 में पुलिस रिपोर्ट लिखा जाएगा कंप्लेन के थ्रू। अब देखिए पुलिस रिपोर्ट जो होता है FIR होता है, ठीक है, और
ये जो कंप्लेंट होता है ये होता है मजिस्ट्रेट के सामने। तो मजिस्ट्रेट के सामने जब लिखा जाएगा तो इसको ये पुलिस रिपोर्ट मतलब पुलिस ऑफिसर के पास भेजेगी, जो कि पुलिस रिपोर्ट को दर्ज करेगा एज ए FIR, मतलब कंप्लेंट जाने के बाद। ठीक है, तो ऐसे फिर ट्रायल होता है इसका। आगे के सेक्शन को हम लोग देखेंगे डीपली इसको भी। अब ट्रायल होने के बाद एविडेंस रिकॉर्ड होता है। कंप्लीट ट्रायल होने के बाद क्या होता है, डिस्पोजल ऑफ केस या जजमेंट आता है। तो इस डिस्पोजल ऑफ केस में मेनली क्या है, दो चीज़ें मिलती है। या तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन अगर कोई ट्रॉमा हो, मेंटल या फिजिकल ट्रॉमा हो, या रिहेबिलिटेशन में मिलता है। डिसीजन को रिकॉर्ड किया जाएगा और जो भी मतलब वैलिड रिगार्डलेस ये फ्यूचर प्रूफ के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा किसको, वीडियोस को। ठीक है, अब इसमें मेन क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए, मैंडेटरी कैमरा ट्रायल होना चाहिए, कंडक्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए, अग्रेसिव क्वेश्चन फॉरबिडन, जैसे कि बच्चों पे मेंटल इम्पैक्ट ना पड़े ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते हो, नॉर्मल क्वेश्चन पूछना है। प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। टेस्टामनी को प्रिवेंट करना है। चाइल्ड सेपरेशन फ्रॉम एक्यूज, एक्यूज के सामने उसको नहीं लाना है। जैसे कि आप अगर एक मूवी एक बंदा ही काफी है उसमें आप देखोगे तो आसाराम बापू का जब ट्रायल चल रहा होता है तो उनको एक पन इसमें रखा जाता है, मतलब पर्दे के पीछे की जो लड़की है वो डायरेक्टली उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए। वो भी पॉक्सो का ही केस था, चाइल्ड सेपरेशन फ्रॉम एक्यूज। फिर हो गया असिस्टेंस, ये आपको हो गया। फिर नेक्स्ट जो है वो स्पेशल कोर्स हम लोग कर चुके हैं, ये हो गया आपको। फिर जो लास्ट बचता है मिसलेनियस पार्ट हो गया। मिसलेनियस पार्ट आपको पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के थ्रू है। अब ये सारे एक्ट फेल हो जाते हैं, मतलब 36 आप जो देख रहे हो यहाँ तक चीजें नहीं होती। अब 39 से 46 हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए क्या है, चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस दिए गए हैं, जहाँ पे जैसे ये हो गया एक्ट इन एडिशन टू द अदर लॉज, पब्लिक अवेयरनेस हो गया, मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हो गया, पावर टू मेक रूल्स हो गया, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज हो गया, पब्लिक अवेयरनेस में कैसे बढ़ाना है उसको। तो ये सब चीजें हैं, ये किसका काम है, इस एक्ट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का काम है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एक्टिवेट होगी और ये पावर देता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को कि वो एक्ट कर सके। तो ये रहा हमारा 46 तक ओवरव्यू पूरे सेक्शंस का। तो अगर आने वाले लेक्चर्स में अब हम लोग देखेंगे क्या, इसके डिटेल्ड वीडियो, मतलब सेक्शन 3 से 11 प्लस 5 और सेक्शन है 16 तक 17 तक। फिर हो गया हम लोग प्रोसीजर देखेंगे और मिसलेनियस पार्ट देखेंगे विथ लैंडमार्क जजमेंट्स। इसके बाद हम लोग इसके MCQ करेंगे, लगभग 100 MCQ पॉक्सो के। फिर हम पॉक्सो खत्म करके नेक्स्ट हम आर्म्स एक्ट देखेंगे। तो आज के लिए ये ओवरव्यू हो गया। आने वाले समय में हो सकता है कल आपको या फिर आज रात को या फिर कल आपको सेक्शन 3 से लेके 16 तक इसके डिटेल वीडियो मिल जाए। ये आपको सेक्शन जो भी है ये पॉक्सो आपको याद करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये चार्ट्स हेल्पफुल होंगे और इसको समझाना भी बहुत हेल्पफुल होगा। एग्जाम्स के पहले पढ़ने के लिए सही है, और एग्जाम मतलब कभी भी आपको बस एक ओवरव्यू लेना है कि कैसे पॉक्सो काम करता है, तो ये इसके लिए बेस्ट वीडियो है। थैंक यू।